बैक टू माय चैनल अगेन साइबरबग साइबर सिक्योर। तो आज एक और नया टूल लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप कमांड इंजेक्शन को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो कमांड इंजेक्शन देखा जाए एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसका यूज़ करके आप अपने वेबसाइट पे जो कमांड होते हैं उसको रन करके चेक कर सकते हो कि कोई भी कमांड आपके वेबसाइट पे एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई भी कमांड आपके वेबसाइट में एग्जीक्यूट हो गई इसका मतलब है कि अटैकर जो है वो आपके वेबसाइट के अंदर कमांड रन करके जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है, यूज़र नेम, पासवर्ड्स और जो भी चीज़ वो परफॉर्म करना चाहे वो कर सकता है। जैसे कि हम लोग हमारे टर्मिनल पे कमांड डालते हैं। ठीक है। जो भी हम लोग कमांड डालेंगे हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग जो कमांड है वो वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जो लोग को पहले से पता है बग बाउंटी हंटिंग क्या है, ओएस कमांड इंजेक्शन क्या है, उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी करो, कॉमिक्स करके एक टूल है, सबसे बढ़िया टूल है ये कॉमिक्स, और यही कॉमिक्स टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर कमांड इंजेक्शन। ओपन करो टर्मिनल, टर्मिनल ओपन करने के लिए फिर उसके बाद में गिट क्लोन करके पेस्ट कर दो। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। सी डी कॉमिक्स, कॉमिक्स के अंदर चले जाओ जो भी आपका टूल है, एलएस करो। एलएस करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो है वो पहले पाइथन को एग्जीक्यूटेबल बनाना है। ठीक है। तो मैंने पे एग्जीक्यूटेबल बना के रखा हुआ था, आप बना लो फिर से। ठीक है, सी एच मोड करना है, 777 करो, स्टार करो, टी वाई करो। वाइल्ड कार्ड हमने इसलिए लगाया ताकि जितने भी पाइथन के एक्सटेंशन है सब पे ये लग जाए। ठीक है, ये देखो लग गया। लगने के बाद क्या करना है, पाइथन 3 सेटअप डॉट पी वाई। अब देखो इस प्रकार से ये एरर देगा। ठीक है, एरर के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आगे इंस्टॉल लिख दो और एंटर करो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जितने भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर ले। अब करने के बाद आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है, एक बार कॉमिक्स करके देखो होता है क्या। हाँ, ये देखो हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो गया, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है डायरेक्टरी में। ठीक है, इनकेस नहीं हुआ तो डायरेक्टरी में जाके भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये जो आपको यहाँ पे कॉमिक्स की डॉट पी वाई वाली फाइल है वो भी चला सकते हो। ठीक है, कॉमिक्स किया। अब देखो कॉमिक्स करने के बाद यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डैश डैश हेल्प कमांड कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, डैश डैश हेल्प कमांड और एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारे जो स्विचेस है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे वेबसाइट देनी है आपकी, और आपको एंटर करना है। ठीक है, वेट, मुझे डैश यू करके लगाना पड़ेगा पहले तो, यू आर एल बग्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, HTTPS किया और cyberbugs.in जो भी आपकी वेबसाइट है मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट को टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, टेस्टिंग कनेक्शन टू दी टारगेट यूआरएल। तो पहले ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और एक बार इसका कनेक्शन बन जाता है उसके बाद ये टेस्टिंग करना शुरू करेगा। ओके, अब इसमें भी कई सारे स्विचेस अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा ये टेस्टिंग करने के लिए, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसके लिए भी कई सारे स्विचेस अवेलेबल है। वापस से हेल्प पे जाओ, जैसे ही आप हेल्प पे जाओगे यहाँ पे काफ़ी सारे स्विच अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि ये वाला अगर आप छोड़ दो तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है, उसके लिए है, ये टूल के लिए है स्पेसिफिक। नीचे जाओ, नीचे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा टारगेट, आपको आप चाहो तो आप सेटअप कर सकते हैं। आपको प्रॉक्सी लगाना है तो प्रॉक्सी की जो लॉग फाइल है वो आप ये कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो सब कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, अगर आपके पास में कोई लॉगिन पैनल है तो यहाँ पे आप ये वाला स्विच यूज़ कर सकते हो, यूजर नेम और पासवर्ड पुट करके। ठीक है, आपको हेडर्स में टेस्ट करना है, आप -H यूज़ करो ताकि जो भी कमांड इंजेक्शन है वो हेडर में भी टेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ये वाला कमांड चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करूँगा, जैसे मैंने बोला आपको हेडर पे भी टेस्ट करना है तो मैं ये -H जो कमांड है वो मैं वहाँ पे रन कर लूँगा। ठीक है, ये -H। ठीक है, देन उसके बाद में हेडर्स मैंने चेक कर लिए। ठीक है, आपको अगर टॉर नेटवर्क की ज़रूरत है आप वो भी लगा लो, हो सकता है फायरवॉल आपको ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ये पहले पढ़ लो कौन सा स्विचेस इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सेशन टाइम आउट भी लगा सकते हो, क्योंकि सेशन टाइम आउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ जो वेबसाइट है
वो फायरवॉल जो है ब्लॉक कर देता है। जैसे कि अगर आपने कंटिन्यू 1 मिनट या 2 मिनट तक के टेस्टिंग की हुई है, ठीक है, तो वेबसाइट ब्लॉक कर देगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप टाइम आउट लगा लो, इजिकल टू, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का लगाता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया टूल है ये। फिर उसके बाद आप अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक है, टेस्टिंग का जो लेवल होता है वो बढ़ा सकते हो ताकि टेस्टिंग और डिटेल में हो सके। जैसे कि यहाँ पे लेवल 3 कर देता है, फिर लेवल 1 कर देता हूँ, जो आपको बाय डिफॉल्ट लेवल 1 मिलता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप डैश डैश स्मार्ट करोगे, परफॉर्म थ्रू टेस्ट ओनली इफ पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई पॉजिटिव है तो ही वो दिखाएगा, कोई प्रकार का फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। और एंटर करो। एंटर करने के बाद में आपकी टेस्टिंग यहाँ पे हो गई स्टार्ट, ठीक है। वेट करना है आपको, ऐसा नहीं है कि भाई चालू कर दिया और टेस्टिंग जो है वो मेरी चालू हो गई और फाइंड करके रख दिया इसने, ठीक है, ऐसा नहीं है। डैश एच यूज़ करो ताकि जो भी आपके हेडर्स है, ठीक है, हेडर्स क्या है, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं सर्वर से उसके अंदर बहुत सारे हेडर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके नॉट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो क्योंकि आप कमांड इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट होता है, यूजर एजेंट हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है, कनेक्शन हो गया, तो ये जितने भी हेडर्स होते हैं वहाँ पे ये टेस्ट करता है। टाइम आउट हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर कोई फायरवॉल आपको ब्लॉक कर रहा है तो आप एक टाइम आउट दो कि मेरा एक रिक्वेस्ट जो है वो 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप लेवल दो, जितना ज्यादा लेवल आप दोगे उतना ज्यादा पेलोड ये टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डैश डैश स्मार्ट करोगे तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव जो है वो यहाँ पे इग्नोर करेगा और वो एक्यूरेट आपको निकाल के देगा, ओके। अगर वैफ वगैरह लगा हुआ है तो यहाँ पे आप स्किप वैफ भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि अगर वैफ लगा हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर दे, ओके। तो टेस्टिंग के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट डायरेक्ट चेक कर सकते हो गिटहब पे, जहाँ पे आपको ये आउटपुट दिखेगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे भी इसने सेम दिया हुआ है, यहाँ पे इसने डेटा ऐड किया हुआ है एडिशनली, आप चाहो तो कर सकते हो डेटा ऐड, क्योंकि ये इसका एक पीएचपी का फाइल होगा जहाँ पे उसने एडिशनल अपना डेटा ऐड किया हुआ है। जैसे आप, मैंने आपको बोला था लॉगिन पेज है तो आप लॉगिन पेज पे यूजर नंबर पासवर्ड डाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो टेस्टिंग है वो चालू हो गई थी। टेस्टिंग चालू होने के बाद अगर उसको कोई भी वल्नरेबिलिटी मिलती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है और डायरेक्ट सिस्टम का एक्सेस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कॉमिक्स जो है वो बहुत से लोग यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपको यूज करना है, लेकिन डोंट डिपेंड ऑन ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग भी आपको करना है, इसको चालू रहने दो, ठीक है। टाइम लेता है ये टेस्ट करने में, और अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दिया तो आपको वल्नरेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब एक और चीज़ है, जैसे कि बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भैया हमको डेमो चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, डेमो देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डेमो क्लासेस है वो भी हम लोग लेते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं अगर बताऊँ, आप यूट्यूब से हमारे पास अगर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे ही डेमो से समझ जाना चाहिए कि किस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, ओके। नाउ वी आर इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एज वेल। जो लोग अभी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे 8 आवर्स और 4 आवर्स के लिए क्लासेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि CEH, OSCP, कॉम्शिया के सर्टिफिकेट, पेंटेस्ट प्लस, CISSP, CISMB, CDR, LPT, सी पेंट और कई सारे ऐसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की तैयारी होती है, ओके। एंड अगर जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको अगर पढ़ना है तो हम लोग सेपरेटली भी पढ़ाते हैं, जो 1 घंटे ही क्लास होती है और 3 महीना 6 महीना चलती है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, प्लस डिस्काउंट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर बग साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में।